दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कौन सी पार्टी देश में सरकार बना सकती है, एनडीए यानी कि बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगा वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है केरला। केरला में लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 7 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के में इंडिया गठबंधन के में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन खाते में 00। भाई अन्य के खाते में भी 00 है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती ही नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 00। भाई अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगले राज्य है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, भाई अन्य के खाते में 00। बात कर लेते हैं केंद्र शासन प्रदेश की। केंद्र शासन प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई अन्य के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों ये रहा 543 लोकसभा सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, इंडिया फिर एनडीए? जी हाँ दोस्तों, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।